हो गया काम। अब देखता हूं अक्षत जिंदल तो अपनी प्यारी पत्नी गुड्डन को कैसे बचाता है। बहुत पानी भरवाया था ना मुझसे। चल अब तो मेरा दिमाग शांत हो गया। और ऐसे शांत दिमाग से ऐसी खुरापात सोची है मैंने कि जब ये कुकर का ढक्कन फटेगा तो गुड्डन की बनाई हुई खिचड़ी कोई और नहीं बल्कि ये दीवारें खाएंगी। और गुड्डन समझ लो कुछ दिनों के लिए बिस्तर पे और मैं शांति से रेवती से शादी करूंगा। हाँ, अफसोस है कि गुड्डन अपनी ही बहन की शादी में नहीं आ पाएगी, पर कोई बात नहीं, कहाँ असली शादी है। हाँ, नकली जीजा बनूंगा मैं तेरा, पर सुहाग रात बिल्कुल असली मनाऊंगा। खिचड़ी बना कर रहेंगे। अरे बाप रे, अपन पहन कर ही आ गए, जल्दी भी लग गए। धो लेते हैं। अब पकेगी इस घर में असली खिचड़ी। स्मेल कैसी है? कुकर की सीटी क्यों नहीं आ रही है? हमने किया तो सब छुटकी के कई मुताबिक है। जलने की बू तो किचन से आ रही है। खाना कौन बना रहा है इस वक्त? छुटकी ने तो कहा था 5-6 मिनट में बच जाएगी। अरे कुकर चाचा, मारो ना सीटी। और टाइम लोगे? और कितना टाइम लोगे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और जलने की स्मेल क्यों आ रही है? हमें तो कोई जलने की बू नहीं आ रही है। और कुछ नहीं जल रहा, खिचड़ी बना रहे हैं। आपको इसलिए आ रही होगी ना क्योंकि आपका दिल जल रहा होगा, क्योंकि हमें काम करते देख आपका दिल तो जलता ही है। 1 मिनट, कोई जरूरत नहीं अंदर जाने की। हम बना रहे हैं ना, हम खुद संभाल लेंगे। आप प्लीज यहाँ से जाइए और हमें फोकस जाकर काम करने दीजिए। गुड्डन मेरी बात मानो, उस कुकर में जो कुछ भी है वो जल रहा है। जाके गैस बंद करने दो मुझे। 1 मिनट। नहीं, रुको। रुकिए। What? हमें है ना हमारा काम खुद ही करने दीजिए। और आप है ना सिर्फ अपने हिसाब किताब पर ही ध्यान रखिए। और हम आपको बता दें, हमने है ना कंपटीशन में भाग ले लिया और हम जीतेंगे भी। और आपकी पहली किस्त 1 लाख रुपए वो आपको दे देंगे कल। गुड्डन बात समझने की कोशिश करो। ये पैसों की बात हम बाद में कर लेंगे। वहाँ खाना जल रहा है, मुझे चेक करने दो गड़बड़ क्या है। 1 मिनट, रुक जाइए। एक काम करते हैं, आज ना सारा हिसाब किताब क्लियर ही कर लेते हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है? नहीं चाहते क्या आप हमसे? नहीं, जब हम कोई काम फोकस से नहीं करते तो आप कहते हैं कि करो। अब जब हम कर रहे हैं तो आपको उसमें प्रॉब्लम है। अब हमें तब से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमसे गलती से सारा घर का सामान चोरी हो गया था तब तो हमने कितने टेंशन में कहा था कि कुछ नहीं होता,
हमें ना ये सारा का सारा सामान नया लाएंगे। आपने हमें कुछ कहा भी नहीं था ना। अब आप हमसे खाने पीने के सामान के टूटने फूटने के पैसे मांग रहे हैं। गुड्डन, ये सारी बातें हम लोग आराम से बैठ के कर लेंगे, ठीक है? अभी मुझे देखने दो कि जल क्या रहा है। हमें कोई बात आपकी नहीं समझनी। ठीक है, तुम्हें जो मन है तुम करो। ठीक है, प्लीज। और अगर आप समझा सकते हैं ना तो इस कुकर को समझा लीजिए। वैसे भी सीटी तो बजा नहीं पा रहा। हो सकता है आपकी बातें सुन के ही बजा दे। वैसे भी अपनी दाल गलाने के लिए तो आप किसी की भी सीटी बजा देते हैं। कुकर सीटी नहीं मार रहा। आप इसके सामने आइए ना। वैसे भी आपकी बातें सुन के तो अच्छा खासा इंसान पक जाए। ये तो खिचड़ी है। गुड्डन! एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी ना भरेगी अपने जख्मों की निशानी। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ, शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्जों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। तुम्हें जरा चोट तो नहीं आई? पर आपको तो बहुत चोट आई है ना। हे कान्हा, हे कान्हा, ये आवाज कैसी थी? कुकर फट गया। कुकर? गुड्डन बेटा, तू ठीक तो है ना? दादी, आप गुड्डन से क्यों पूछ रही है? एजे से पूछिए ना, इनकी फिक्र कीजिए। देखिए कितना खून बह रहा है, क्या हालत होगी एजे की। और आप पूछ रही है ना दादी कि ये सब कैसे हुआ? आपकी लाडली गुड्डन से पूछिए, इसी का किया धरा है। ऐसी खिचड़ी बनाई कि कुकर ही फट गया। इसके अलावा ये कारनामा कर ही कौन सकता है? दुर्गा बहू, बहुत बोल चुकी हैं आप, बस कीजिए। जरूरी नहीं है कि इस घर में होने वाली हर घटना के पीछे गुड्डन का हाथ है। मत भूलिए
कि ये आपकी सास है और इस परिवार का एक हिस्सा, इसलिए आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इनसे इतनी बदतमीजी से बात करें। आज तक जिंदल भवन में ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं होता कि ऐसा हो नहीं सकता। माना गुड्डन रसोई में काम कर रही थी, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि यह हादसा इनकी वजह से हुआ है। तेरे कहने का मतलब क्या है लला? एक मिनट में। ये एजे हर बार मेरे वार से इस गुड्डन को बचा लेता है। पता नहीं अब क्या तमाशा खड़ा करेगा। मतलब ये कि गुड्डन जानबूझकर ये कील कुकर की सीटी में डालकर खाना नहीं बनाएगी। या तो ये किसी और की गलती है, या फिर कोई चाहता था कि गुड्डन के खाना बनाते वक्त ये कुकर फटे। एक मिनट, तो मतलब कि ये कुकर हमारी गलती से नहीं फटा? वही तो कह रहा हूं। हम माना कि ये गुड्डन की गलती नहीं है, पर किसी न किसी की गलती तो है ना। हादसा तो हुआ ना। इससे पहले कि ये मुझ तक पहुंचे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। किसकी गलती हो सकती है? मां मुझे दादी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मुझे लगता है ना वो दुकानदार की गलती रही होगी। दुकानदार? ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ही सीरियस मामला है ये। जरा दिखा ना। ओह माय गॉड। दादी, इससे तो किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं पर्सनली जाके उस दुकानदार की खबर लेता हूँ। अच्छी तरह उसकी खबर लेना और उसको बोल देना कि जिंदल भवन में उसकी दुकान से एक चम्मच तक नहीं आएगा। जी दादी, जी बिल्कुल। मैं अभी आता हूँ। शुक्र है कान्हा का चोट ज्यादा नहीं आई। जाओ अपने कमरे में आराम करो, जाओ। एक मिनट में। दुर्गा बहू ने अभी तक अपनी गलती नहीं मानी कि वह गुड्डन के बारे में गलत थी। आपकी काबिलियत को लेकर मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं दुर्गा बहू। आप घटना के बाद अपराधी और सजा दोनों ही अपनी मर्जी से चुन लेती हैं, बिना किसी पहलू को देखे। दोष लगाने में आप रिश्तों की मर्यादाएं लांघ जाती हैं। मैंने कई बार सोचा कि आपको रोकूं, आपको समझाऊं, पर इसीलिए रुक गया क्योंकि मैंने सोचा कि आप खुद ही बहुत समझदार हैं। आज नहीं तो कल अपने आप समझ ही जाएंगे। पर अफसोस मैं आपकी समझदारी के बारे में गलत था, क्योंकि आज फिर आपने वही किया। गुड्डन आपके हिसाब से परफेक्ट सास नहीं है ना, वैसी जैसी आप तीनों को चाहिए थी, इसीलिए आप इन्हें इतना नापसंद करते। भूलिए मत, मैं भी ये शादी नहीं करना चाहता था, पर आप तीनों आई थी मेरे पास अपने लिए एक नई सास मांगने। इसलिए अब जो भी है, गुड्डन ही आपकी सास है
और आपको इस रिश्ते का मान रखना होगा, चाहे आपका मन हो या ना हो। जी जी। सरू, लक्ष्मी, मेडिकल किट लेके आओ, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। मैं अभी आई बेटा। गुड्डन! ये आपकी सास है और इस परिवार का एक हिस्सा है। रेवती का किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी मम्मी कौशल्या जी ने कराया था। आपको हमारी वजह से अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। हम खुद सब संभाल लेते। एक चम्मच जीरा, 1.5 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल। नहीं, 1.5 कटोरी। हाँ, 1 चम्मच जीरा, 1.5 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, हींग कितना था? अच्छा, स्वाद अनुसार। हाँ, तो 1 चम्मच जीरा, 1.5 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, उसमें फिर हींग स्वाद अनुसार, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा। क्या कर रही हो? 1 चम्मच। डांस कर रहे हैं हम। ये कोई पूछने का सवाल है क्या? आपको दिख नहीं रहा था क्या कि हम खिचड़ी बनाने की रेसिपी याद कर रहे थे? बीच में टोक दिया। अब इसमें भी कुछ गलत कर रहे थे क्या? अब फिर से दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। एक चम्मच जीरा, 1.5 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, नमक स्वाद अनुसार, हींग स्वाद अनुसार। 1 चम्मच जीरा। तुम ऐसे रट रट के खिचड़ी बनाना सीखोगी? हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? और हम तो सब कुछ रट लेते हैं। हम तो गणित भी रट लेते थे, इसमें क्या है? हाँ। मतलब आज की गलती से तुम कुछ भी नहीं सीखी? कौन सी गलती? हाँ, अच्छा, तो मतलब वो कुकर की सीटी अटक गई, वो नहीं बजे तो उसमें भी हमारी गलती। माना कि कुकर की सीटी अटकना तुम्हारी गलती नहीं थी, पर उसे सही समय पे नहीं पहचान पाना ये तुम्हारी गलती थी। चीजों को रटने की बजाय अगर उनको समझने की कोशिश करोगी ना, तो ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। गुड्डन, रसोई में खाना बनाना साइंस और आर्ट दोनों का मिश्रण है, जो सिर्फ प्रैक्टिस करने से सीख पाओगी तुम। ये तुम्हारा 19 का पहाड़ा नहीं है। आई होप तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ। समझ रहे हैं। और आपको क्या लगता है हमें समझ में नहीं आता है कुछ? हमें ना बहुत अक्ल है और बहुत दिल लगाकर सारे काम करते हैं। और हमारी खिचड़ी ना लगभग बन भी गई थी, और वो तो कुकर की सीटी अटक गई, वरना आपको पता नहीं कितनी किलर खिचड़ी बनाते हैं हम। बट ठीक है, आपको ना हमारी खिचड़ी खाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कल हम कंपटीशन में बहुत टेस्टी खिचड़ी बनाने वाले हैं। तब खा लीजिएगा, क्योंकि कल कंपटीशन में हमारी खिचड़ी जीतेगी और फिर 1 लाख की पहली किस्त भरने में मदद भी करेगी। गुड्डन, हर बात में पैसों को बीच में लाना ना ही जरूरी है और ना ही सही। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं? हम तो बस इतना ही कह रहे हैं ना कि अब हमें जिम्मेदारी मिली हो तो हम उसे पूरा भी करेंगे, सीख लेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा पर करके दिखाएंगे। और पैसों की बात हम नहीं करते हैं, आप ही करते हैं, क्योंकि आपको उसी से मतलब है। गुड्डन, माना कि तुम्हारी मम्मी के बारे में मैंने जो कहा है तुमको बुरा लगा होगा, नाराज होगी तुम, पर गुस्से की आड़ में तुम अपनी गलतियां नहीं छुपा सकती। और कल कंपटीशन में अगर तुम सच में एक झटके में 1 लाख रुपए जीतना चाहती हो ना, तो प्लीज पैसों के बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ अच्छा खाना बनाने के बारे में सोचो। सच्चे मन से पूरे फोकस के साथ अगर खाना बनाओगी ना, तब बनेगी अच्छी खिचड़ी। बोल लिया ना आपने। अब हमें ना हर बात पे ऐसे एडवाइस मत देने लग जाए कीजिए। आपकी अपनी सोच है और गुड्डन की अपनी।
आप अपने तरीकों से चलिए और गुड्डन को अपने तरीकों से चलने दीजिए। अच्छी बात है। वैसे भी तुम्हें समझा के कोई फायदा तो है नहीं। खैर, मैं सोने की कोशिश करने वाला हूं, तुम बनो रट्टू तोता। पर ध्यान रहे, यहां मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज तुम्हारी आवाज वहां से यहां तक नहीं आनी चाहिए। ऑलराइट? गुड नाइट। एक चम्मच जीरा, 1.5 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल। गुड्डन, तुम्हें खिचड़ी कंपटीशन जीत कर ही दिखाना और तुमसे ये हो पाएगा।